ताजमहल का निर्माण मांडू में स्थित होशंग शाह के मकबरे को देखकर किया गया था। बताया तो ये जाता है कि शाहजहाँ के 4 वास्तुकारों ने यहाँ पर विजिट किया था और फिर आगरा में जाकर इसका निर्माण किया था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई है, इसके कोई प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि मांडू में उन्होंने विजिट किया था। और मांडू में ही कहीं से भी कहीं तक हमें ये नहीं बताया गया है कि मांडू के ही होशंग शाह के मकबरे को देखकर ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। सच क्या है, आइए समझिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान, लेखक, मैग्रो हिल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, उच्च शिक्षा, भारत। कहानी की शुरुआत होती है बुरहानपुर, दक्कन के दरवाजे से। 17 जून 1631 में मुमताज महल की प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो जाती है, जब वह अपनी 13वीं संतान को जन्म देती हैं। बिल्कुल जी हाँ, 13वीं संतान को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती। गोहारा बेगम का जन्म होता है। उस समय 36 घंटे अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल प्रसव पीड़ा से तड़पी थी। उनके पार्थिव शरीर को 6 महीने के लिए बुरहानपुर में ही सुरक्षित रखा गया। 6 महीने के बाद मुमताज महल को उस कब्र से निकालकर उनके शरीर के कुछ अवशेष सोने के ताबूत में रखकर आगरा पहुंचाया गया। क्योंकि बुरहानपुर में सॉइल कंडीशंस ठीक नहीं होने की वजह से वहां पर ताजमहल का निर्माण नहीं किया जा सकता था, या कहे कि शाहजहाँ चाहकर भी वहां पर उच्च कोटि की एक बिल्डिंग नहीं बनवा सकते थे जो उनकी प्रिय मुमताज महल के लिए होनी चाहिए थी। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे पर ही मुमताज महल की वास्तविक कब्र है और इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप जरूर, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर आप जरूर देखें। आइए समझते हैं। सोने के ताबूत में जब मुमताज महल के अवशेषों को रखकर पहुंचाया गया तो बताते हैं कि काफी लंबा समय लगा। और शाहजहाँ जो थे वो चाहते थे कि उनकी प्रिय बेगम के लिए एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जो एक नायाब हो। इसीलिए दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है ताजमहल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है ताजमहल। अब ताजमहल में आपने कई बार बहुत सारी चीजों को देखा। ताजमहल को लेकर आपको यह भी बताया जाता है कि यार ताजमहल का जो निर्माण है भाई वो तो मांडू की बिल्डिंग को देखकर हुआ है। होशंग शाह की जो बिल्डिंग है, होशंग शाह का जो मकबरा है, वो एशिया महाद्वीप का पहला मकबरा है। 1631 से 1648 तक ताजमहल का निर्माण होता है। ये 2 चरणों में होता है। इसके बाद 5 साल और लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। अब ये बताया गया कि भैया मांडू ये आए थे उस्ताद हमीद, लतीफुल्लाह खान, साधु राय और शिवराम। ये 4 वास्तुकारों ने यहाँ पर विजिट किया था। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि शाहजहाँ मांडू से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि शाहजहाँ का जो बचपन है वो बुरहानपुर और मांडू में काफी समय तक बीता। मुगल सत्ता में दिल्ली के जितने भी राजकुमार हुए उन्हें दक्कन की सूबेदारी सौंपी जाती रही, उसमें औरंगजेब हो या फिर शाहजहाँ हो। शहजादा शाहजहाँ जब दक्षिण अभियान पर थे तो उन्होंने वहां के लोधी को परास्त कर दिया। इससे खुश होकर, इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने उन्हें मांडू के जल महल में उन्हें शहजादा खुर्रम से शाहजहाँ का टाइटल प्रदान कर दिया। और यहाँ से एक नया इतिहास शुरू होता है शाहजहाँ का। अब ये शाहजहाँ मांडू से प्रभावित तो थे, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए आपको 2 तिथियां देखनी जरूरी है। अब पहली तिथि देखिए, 1631 से 1648 के बीच में ताजमहल का निर्माण होता है, बराबर। अब ये वाला शिलालेख देखिए जो होशंग शाह का जो मकबरा है वहां पर ASI ने लगा के रखा है। इसमें आपको यह बताया जा रहा है 1659 में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शाहजहाँ के 4 वास्तुकार यहां पर आए थे। भाई 1631, 1648 और उसके बाद ताजमहल की बाहरी संरचना, मीनार वगैरह और जो गार्डन वगैरह बनाए गए थे उनमें 5 साल और लगे थे। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 1653 में ताजमहल का निर्माण कंप्लीट हो चुका था। तो 1659 में ये 4 वास्तुकार यहां पर क्या कर रहे थे? इस बात के क्या प्रमाण उपलब्ध है कि होशंग शाह के मकबरे को देखकर ही ताजमहल का निर्माण हुआ? तिथियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ताजमहल का निर्माण तो होशंग शाह के मकबरे को देखकर नहीं किया गया होगा। तो यहां पर विजिट कब किया, ये बड़ा प्रश्न है। इसका खुलासा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा आपके साथ। खैर, अब यहां पर एक और चर्चा करते हैं कि इसकी वास्तुशैली किससे प्रेरित है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया और कहीं पर यह भी नहीं बताया गया है कि ताजमहल की जो संरचना है वह होशंग शाह के मकबरे से प्रभावित है।
1436 में होसन शाह की मृत्यु हो जाती है, जो मालवा के सुल्तान थे। 1440 में उनके इस पूरे मकबरे का निर्माण करवाते हैं उनके पुत्र के सिपाहीकार महमूद खिलजी। अब खिलजी यहां पर 1440 में तो कंप्लीट करा देते हैं इसको। होसन शाह के मकबरे को क्या शाहजहां ने देखा था जब वह मांडू गए थे? हो सकता है देखा हो। जहांगीर 6 से 7 महीने रुके थे, क्योंकि वो मांडू की सौंदर्यता से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने वहां पर अपने उस्तादकारी मामूरी को बुलाकर 3 लाख रुपए देकर जो बिल्डिंगें थी जो टूट फूट हो चुकी थी उनका जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो सीधी सी बात है कि शाहजहां भी यहाँ पर मौजूद रहे होंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये एडवाइस उनके जो वास्तुकार थे उनको शाहजहां ने दी हो? प्रश्न तो बनता है। प्रश्न ये भी बनता है कि क्या ये जो ताजमहल है बताते हैं कि भाई मांडू से ही प्रेरित है, ये तो कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि वहां की जो ऑफिशियल साइट है आप देखें इस पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ताजमहल का निर्माण मांडू स्थित होसन शाह की बिल्डिंग को देखकर किया गया है, ये उनके मकबरे से प्रेरित है ये। अब इसकी संरचना का एक और बड़ा प्रश्न यह है कि क्योंकि बुरहानपुर में मुमताज महल की मृत्यु होती है तो बुरहानपुर में ही ब्लैक ताज भी है, जो ताप्ती नदी में पाया जाने वाला एक ब्लैक स्टोन होता है उससे उसका निर्माण किया गया है और वो कोई मुमताज का नहीं है, वो अब्दुल रहीमन खान खाना के बड़े बेटे शाह नवाज खान का है, जिनको पहलवान शाह के नाम से भी जाना जाता है। वो वैसे ही है, उसकी लोकेशन उसका पिक्चर्स आप देखें यहां पर। और एक और आप ये देखिए ताजमहल को, दोनों नदी के किनारे हैं, दोनों की संरचनाएं नदी किनारे होने की वजह से प्रेरित होती है। तो क्या यह भी सच है कि ब्लैक ताज को देखकर ही व्हाइट ताज का निर्माण किया गया? क्या यह ब्लैक एंड व्हाइट है? हो सकता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज का खुलासा करूंगा।